नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक लाइव। लॉ लाइव एक पोर्टल है, ट्विटर अकाउंट है जिस पर सारी खबरें सुप्रीम कोर्ट से और कानून संबंधी जो खबरें होती हैं वो आती हैं। गौतम प्रकाश ने इसे शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, जानम समझा करो, बेडरूम में चल के बात करते हैं। हमने प्रॉमिस किया था ना, अंदर की बात बाहर नहीं आने देंगे। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है, 3 जजों की बेंच है, वो कहता है कि प्रशांत भूषण ने गलती की है, दोषी करार दे दिया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि हम 25 को इनको सज़ा सुनाएंगे, लेकिन लगातार उनको कहा जा रहा है कि आप माफ़ी मांग लीजिए ना। माफ़ी मांगने के लिए मोहलत दी जा रही है। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। जस्टिस कर्णन, सोचिए, जिनकी खबर को रोक दिया गया था कि आप खबर भी नहीं बना सकते, उसी जस्टिस मिश्रा का एक कोट किया है, सो मेनी थिंग्स वी नो इन एंड आउट। जस्टिस मिश्रा कहते हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें अंदर बाहर की जानते हैं, बट कैन वी गो टू प्रेस फॉर ऑल डैट? क्या हमें इन सब के लिए प्रेस में जाना चाहिए? नो वी कांट, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। वी हैव टू प्रोटेक्ट ईच अदर, हमें एक दूसरे को बचाना होगा, एंड द डिग्निटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, और इस सुप्रीम कोर्ट के जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, उसकी सम्मान को बचाना होगा। मिश्रा जी किस बात को कह रहे हैं कि वो क्या अच्छा है क्या बुरा जानते हैं? अब इससे भी कोई बड़ा सबूत चाहिए आपको? वो खुद कह रहे हैं कि बाहर और अंदर क्या हो रहा है ये सब हम जानते हैं, तो क्या हमें मीडिया में जाना चाहिए? यही है भाई भतीजावाद, यही है जातिवाद, यही है कास्टिज्म। ये जज मिश्रा जी के कोर्ट नाम से लिखा गया, तो क्या वो छुपाना चाहते हैं, क्या वो बचाना चाहते हैं? इसीलिए इस देश में रिप्रेजेंटेशन का सवाल हुआ था, भागीदारी का सवाल हुआ था कि SC ST OBC माइनॉरिटी सब लोग जब रहेंगे तब जाकर इस देश की संस्थाएं मजबूत होंगी। अब सोचिए, ये किस तरह का कमेंट है, आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से सुना रहा हूं, जस्टिस मिश्रा, सो मेनी थिंग्स वी नो एंड इन एंड आउट बट वी कैन डू। उन्होंने प्रशांत भूषण, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, P भूषण, सुप्रीम कोर्ट, इसको ट्वीट किया है। और समझिए कि इस देश में कानून व्यवस्था की क्या हालत है, कैसे चलता है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है जिस पर हम लोग बात करते हैं। तो आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह की चीज़ें होती है। दूसरी आज बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने लोटन राम निषाद को सिर्फ इसलिए निकाल दिया है क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे राम एक काल्पनिक पात्र लगते हैं। इसी को लेकर जो मुलायम सिंह यादव, उन्होंने लिखा, याद करिए जब सपा में रहते हुए नरेश अग्रवाल ने संसद भवन में शेर पढ़ा था, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिन में माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। ये अब यही नेता बीजेपी में है। ये अग्रवाल साहब जो हैं, नरेश अग्रवाल, ये बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पहले सपा में हुआ करते थे, और ये इन्होंने पोस्ट पढ़ा था, भारत की नींव तैयार करेगी मोदी। कहा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने की भेड़ चाल से निकलना जरूरी। अब वो नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, वो चाहते हैं कि आपके बच्चे पकौड़ा तलें। तो सोचिए किस तरह की चीज़ें। और प्रधानमंत्री मोदी की कुछ तस्वीरें जो है वो वायरल हो रही है कि किस तरह से उनको शुरू से ही फ़ोटो क्लिक करवाने का शौक़ रहा है। और देखिए कि किस तरह से लगातार ये देखिए, किताबें, लैपटॉप, अखबार एक साथ लेकर बैठने से कोई अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं बन जाता। तो लगातार उनकी इमेज बिल्डिंग की गई है। मैं इसलिए राजेंद्र सिंह का कोट करता हूँ कि जरूरी नहीं कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो खबर है, वो दरअसल प्रचार है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर क्लिक की गई है, 2-3 किताबें हैं, बायोग्राफी हो सकती है, नोवेल हो सकता है, अखबार हाथ में लिए हुए हैं, बगल में पक्षी हैं और लैपटॉप भी हैं उनके पास। तो ये इस तरह की तस्वीरें उनको खिंचवाने का बहुत शौक़ रहा है, जो उनको लगातार प्रचार में रखता है। और कुछ और मैं पोस्ट बता रहा हूँ आपको जो आज सोशल मीडिया पर है, और जो बहुजन समाज के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, इसको देखिए, प्रधानमंत्री तस्वीर उतार रहे हैं पक्षियों की, और उनकी भी तस्वीर उतारी जा रही है। तो सब कुछ कैमरे के सामने किया जाता है। और इसलिए मैं कहता हूँ किस तरह से, देखिए, अयोध्या में भजन गायक देवेंद्र पाठक पर रेप का आरोप, मुकदमा दर्ज, राम जन्मभूमि पूजन में भजन गाकर वाहवाही कर सुर्खियां लौटी। सोचिए, बिहार से भी उससे ज़्यादा खबर आ रही है, भयानक खबर आ रही है। 4 गैंगरेप हुए हैं, मुजफ्फरपुर में गैंगरेप हुए हैं, पटना में गैंगरेप हुए हैं। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह के हालात हैं। और लगातार गैंगरेप हुए हैं, और बहुजन समाज के जो लोग हैं वो इस पर बात भी कर रहे हैं।
लेकिन जिस तरह से गैंगरेप हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत है, और कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की हालात और स्थिति है। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत स्थिति खराब है, लेकिन आप इस पर बात नहीं कर सकते, सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि आप पर FIR कर दिया जाएगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ मीडिया, बाकी जो मीडिया है इस देश की, वो इस पर बात नहीं करना चाहती है। इसको लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर जो है वो बात लिख रहे हैं, और ऐसा नहीं कि खबरें छुपाई जा रही है तो लोग इसको समझ नहीं रहे हैं, खबर समझ रहे हैं, लोग बात भी कर रहे हैं इस पर। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो लगातार लिख रहे हैं, तो नमस्ते ट्रंप क्या खुदबाने के लिए, क्या अमेरिका ने जिस भारत को जिस श्रेणी में रखा है उसमें सीरिया, ईरान, पाकिस्तान और ईरान शामिल है। आज तक की खबर है, अमेरिका ने भारत को जिस श्रेणी में रखा है उसमें सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, इराक और यमन शामिल है। सोचिए, कह रहे थे कि हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, नमस्ते ट्रंप कराया गया था। उसके बाद भी दुनिया जब भारी विपत्ति में, चीन निस्ता के नए रसातल में पहुंच गए, यूरोप में सप्लाई की गई कोरोना टेस्ट किट में धोखाधड़ी की, अधिकांश किट के नतीजे फॉल्टी आए, स्वीडन में 4% टेस्ट फर्जी निकले जो कोरोना निगेटिव थे, टेस्ट में पॉजिटिव है, महामारी में निस्ता पूर्ण कार्य है। तो चीन अपने लिए कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बच्ची से गैंगरेप की पुष्टि हुई है। यूपी के लखीमपुर में 12वीं बच्ची से गांव के थोड़ी दूर में स्कॉलरशिप फॉर्म भरने गई थी, लेकिन वापस लौट कर नहीं, अगले दिन उसकी लाश मिली। बाकी सोचिए, गौरव श्याम पांडे ने ट्वीट किया है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि लगातार सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें आपको मिलेंगी कि किस तरह से लगातार जो है वो, अच्छा, बीजेपी अपने काम में लगी हुई है कि किस तरह से एक मुस्लिम महिला थी जिन्होंने एक ट्वीट किया, भगवान के प्रति हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ठीक उसी तरह से सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो जो हार्डकोर जो आरएसएस के समर्थक हैं वो लगातार जिस तरह से लिखते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है। और उत्कर्ष सिंह ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको चाहूँगा, वो पत्रकार हैं, मैं जर्नलिज्म, पटना में महिला के साथ गैंग रेप करने के बाद वीडियो बनाया गया है। हाजीपुर में युवती को शादी का झांसा देकर भगाया, फिर तेजाब डालकर मार डाला, यह हाजीपुरी घटना है। बिहार के सिवान में महिला से गैंग रेप है। तो बिहार में 3 दिनों में 4 मामले सामने आए हैं। पटना विधवा से गैंग रेप, जहानाबाद में पार्क में घूम रही महिला से गैंग रेप, सिवान में महिला से गैंग रेप, मुजफ्फरपुर में महिला से गैंग रेप। तो आप समझिए कि बिहार में किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर और किस तरह के हालात हैं। वहाँ चुनाव हो रहा है, तो आप कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे प्रवक्ताओं और ऐसे एंकर्स को किताब में याद रखा जाएगा, राजनीति और पत्रकारिता के छात्रों को पढ़ाया जाएगा, कुछ करना भी करना, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल मत करना। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा था, और इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और उस पर तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशांत भूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, जस्टिस कर्नन को सजा दी गई थी, लेकिन प्रशांत भूषण को नहीं दिया जा रहा। उनसे कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगिए। ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट माफ़ी मांग रहा है कि हमने गलती कर दी। और उसके बाद मिश्रा का, जिस तरह से जो जज मिश्रा है उनका कोर्ट आता है कि अंदर बाहर की हम बहुत बात जानते हैं, लेकिन क्या हमें मीडिया में चले जाना चाहिए? वो ऐसी कौन सी बात अंदर बाहर की जानते हैं जो छुपाना चाहते हैं? ये बात तो खुलकर सामने आना चाहिए। सोचिए, इस देश में न्याय कानून व्यवस्था सिर्फ गरीब, लाचार, मजबूर लोगों के लिए है, और जज जब आपको कहे कि अंदर बाहर की हम बहुत बात जानते हैं, लेकिन क्या मीडिया में जा सकते हैं? सोचिए, 4 जजेस मीडिया के सामने आए थे। जस्टिस कर्नन ने इसी अंदर की बात को चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री को कहा था कि जांच करवाइए, बदले में उनको सजा दी गई। तो सोचिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हालात हैं। सुप्रीम जज ने पूछा, प्रशांत भूषण तो माफ़ी मांग ही नहीं रहे, क्या करें? एजी बोले, अटॉर्नी जनरल बोले, चेतावनी देकर छोड़ दे, पढ़े कोर्ट रूम में पूरी बातचीत। आप समझिए कि चल क्या रहा है। क्या बहुजन समाज के लोगों के साथ ये हो सकता था? नहीं हो सकता था। और मोदी सरकार ने नहीं बढ़ाया कार्यकाल, तो बीसी ने खुद ही निकलवा लिया एक्सटेंशन का नोटिस। जो केस कोर्ट में लंबित हो या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े, उस पर बढ़ते चुप्पी। स्पीकर ने हड़काया है सांसदों को। और ये देखिए, 24 घंटे में कोरोना के 67,000 नए केस आए हैं, 1015 मौतें हैं, कुल 60,000 के करीब मौत हो गई है। और आरएसएस का कहना है कि आमिर खान जो हैं वो चीन के साथ उसका गठबंधन है, और आरएसएस का आरोप, भारत विरोधी ताकतों से हिल मिल रहे हैं आमिर खान।
तो यहाँ भी फिर से, और आरबीआई ने चेताया त्योहारों में भी नहीं बढ़ेगी उपभोक्ता मांग, गरीब हो सकते हैं और गरीब इकोनॉमी को भी अभी और लगेगा झटका। तो ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब आपके अखबार कह रहे हैं, आरबीआई कह रहा है। आप भले मुझ पर केस कर दीजिए, उससे इस पर कोई बहस नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को माफ़ करने का आग्रह किया, जो अपने ट्वीट के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगने से इनकार कर रहे हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें जेल भेजने की बजाय फटकार या चेतावनी देकर स्टेटमेंट जैसा संदेश दे। कोर्ट ने भूषण को उनके 2 ट्वीट को लेकर आपराधिक अपमानना का दोषी ठहराया। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा स्टेटमेंट जैसा संदेश दे और अपनी अवमानना की शक्तियों का उपयोग न करें। प्रशांत भूषण ने सोमवार को कोर्ट में एक पूरक बयान दायर किया था। इसमें उन्होंने कहा, माफ़ी मेरी नज़र में मेरी अंतरात्मा और उस संस्था की अवमानना होगी जिसमें मैं सर्वोच्च सम्मान रखता हूं। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अरुण मिश्रा, BR गवई और कृष्ण मुरारी की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। भूषण मामले में फैसला अब 2 सितंबर को सुनाया जाएगा। इस दिन 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायर हो रहे हैं। सोचिए 3, और वही मिश्रा जी ने अभी ट्वीट किया है कि अंदर और बाहर की हम बहुत बातें जानते हैं, तो क्या मीडिया में जाएं? हमें एक दूसरे को बचाना होगा। पढ़िए सुप्रीम कोर्ट अवमानना मामले में सुनवाई के दौरान कोर्टरूम की बातचीत का कुछ अंश। जस्टिस मिश्रा, मामला हम पहले स्थगित कर चुके हैं और उपयुक्त बेंच को भेज दिया था। बता दें कि जज यहां एक अवमानना मामले का जिक्र कर रहे थे जिसकी सुनवाई 2009 में हुई थी और अब दूसरी बेंच को भेजा जाएगा। के वेणुगोपाल, प्रशांत भूषण के बयान शायद केवल कोर्ट के तथ्यों के बारे में बताने और सुधारों के लिए कहने के लिए थे। इस केस में उन्हें माफ़ करना सही रहेगा। उन्हें चेतावनी दीजिए और छोड़ दीजिए। जस्टिस मिश्रा, हमें मीडिया रिपोर्ट्स, पूर्व जजों के बयानों पर से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सुनना चाहिए कि मामले में अटॉर्नी जनरल को क्या कहना है। आपकी राय में उन्हें क्या सजा दी जानी चाहिए? वेणुगोपाल, उन्हें चेतावनी दे कि कृपया भविष्य में ऐसा न दोहराए। जस्टिस मिश्रा, अगर आप प्रशांत भूषण के बयान देखें तो कह सकते हैं कि इसमें एक सकारात्मक हिस्सा भी है, और वो है उनका कहना कि उन्हें संस्था पर भरोसा है, मगर इसी समय उनका यह भी कहना है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। हर कोई गलती करता है, उस व्यक्ति को ये समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसने कोई गलती नहीं की है, बार बार अवसर मिलने के बाद भी वो माफ़ी नहीं मांगता, तो ये कहने का उद्देश्य क्या होगा कि दोबारा ऐसा मत करना, ये हमारे या उनके बारे में नहीं है, संस्था के बाद। वेणुगोपाल, इस मामले में लोकतंत्र का पालन करें। सोचिए कि किस तरह से जस्टिस मिश्रा, अगर वो मानते हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो इस चेतावनी का उद्देश्य क्या है? जस्टिस गवई, मिस्टर ए जी, आपने भी भूषण के खिलाफ एक अवमानना का मामला दर्ज कराया और खेद व्यक्त करने के बाद इसे वापस लिया, लेकिन ऐसा है यहाँ ऐसा नहीं है। जस्टिस मिश्रा, उन्होंने इस संस्था इस अदालत के न्यायाधीश के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी की है? वेणुगोपाल, वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। जस्टिस मिश्रा, उन्हें ऐसा कहने दिए, बहुत सरल था। जिन लोगों को लग रहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ है, जो अटॉर्नी जनरल हैं, जो सरकारी वकील है, वो प्रशांत भूषण के लिए बैटिंग करें। जस्टिस गवई, हमने उन्हें 3 दिन दिए। इस बीच जस्टिस मिश्रा ने कहा कि भूषण ने खेद व्यक्त करने के बजाय अदालत को अपने बचाव में विचार करने का साहस किया। वेणुगोपाल, हालांकि इसमें बहुत देर हो चुकी है, उस सवाल पर वापस जाने के लिए जो उन्हें कहा था वो अभी खेद व्यक्त कर सकते हैं। तो सोचिए कि प्रशांत भूषण माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, कोर्ट कह रहा है कि भैया माफ़ी मांग लीजिए। लग रहा है जैसे कोर्ट फंस गया है। सोचिए इसी कोर्ट में हजारों लाखों लोगों को चक्कर काटते रहते हैं, और जस्टिस कर्णन जिनको जेल भेज दिया गया था, उनकी खबर की रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी, मना कर दिया गया था। उन्होंने 20 जजों के खिलाफ चिट्ठियां लिखी थी, उसकी जांच की मांग की थी, लेकिन उन्हें 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया, और प्रशांत भूषण उस समय मज़े ले रहे थे। खैर, प्रशांत भूषण के साथ तमाम लोग हैं, लेकिन सोचिए जो जस्टिस मिश्रा का जो ट्वीट लाइव लॉ ने निकाला है कि अंदर और बाहर की हम बहुत बातें जानते हैं, 3 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, क्या जानते हैं अंदर बाहर की बात, उनको बताना चाहिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि जो जजों की भर्ती है, जो कोलेजियम सिस्टम है, उसके खिलाफ हैं लोग। 1993 में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तभी कोलेजियम सिस्टम आया। कोलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की कोई परीक्षा नहीं होती है, जजेज जिसको चाहे उसको जजेज बना देते हैं। तो कोलेजियम सिस्टम को लेकर लगातार ये सरकार, बीजेपी की सरकार भी कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ थी। वो न्यायिक आयोग लाना चाहती थी, जुडिशियरी कमीशन, लेकिन उसको फिर रोक दिया गया। तो जो भी सरकार आती है वो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाती है, हाई कोर्ट पर दबाव बनाती है कि हम कोलेजियम सिस्टम खत्म कर देंगे, और क्या बदले में उसको फ़ायदा पहुंचाया जाता है। कहीं ना कहीं प्रशांत भूषण के मामलों को लेकर, जस्टिस कर्णन के मामलों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।